Hello students, welcome you all in this Kiran Scholar channel. This channel is dedicated for your preparation. ये चैनल जो है वो 9th, 10th, 11th, 12th के सारे बच्चों के लिए जो है वो हिंदी और साइंस का जो है वो प्रिपरेशन के लिए जो है वो कटिबद्ध है। और अभी जो है वो बोर्ड की जो है वो तैयारी सारे बच्चे कर रहे हैं और उनकी तैयारी को जो है वो और जो है वो अच्छा बनाने के लिए जो है वो ये हिंदी का सीरीज़ जो है वो हिंदी व्याकरण का सीरीज़ अभी जो है वो किरण स्कॉलर की तरफ से चलाया जा रहा है। मैं जो है वो 6-7 चैप्टर जो है वो करवा चुकी हूँ। आप हर एक जो है वो वीडियो जो है आपका 15-20 मिनट का है, कोई जो है वो 5-10 मिनट का है। आप उस सारे वीडियो को जो है वो ज़रूर देख लें, जिससे आपका व्याकरण जो है वो पूरी तरह से जो है वो प्रिपेयर हो जाएगा, जिससे आप बहुत ही अच्छा मार्क्स लेके आ पाएंगे। और आज जो है बच्चों, हम जिस शीर्षक पे बात करने जा रहे हैं वो है संक्षेपण। और ये आपका 5 मार्क्स का आता ही आता है। और इसमें कुछ बातें हैं जिसको अगर नोट कर लिया जाए तो आप संक्षेपण को बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकते हैं। आज हम उसी उसी मुख्य बिंदुओं पर जो वो बात करने वाले हैं, जिसको संक्षेपण जो है वो सॉल्व करने से पहले हर एक विद्यार्थी को जानना चाहिए। तो पहला नियम संक्षेपण बनाने का, संक्षेपण को सॉल्व करने का, संक्षेपण को जो है वो करने से पहले जो जिन बिंदुओं को हमें ध्यान में रखना चाहिए उस वो बिंदु इस प्रकार हैं। तो पहला जो है वो पहला बिंदु या पहला नियम भी आप कह सकते हो। पहला नियम है आपका 2 से 3 बार 2-3 बार अनुच्छेद या पैराग्राफ जिसे बोलते हैं आप, पैराग्राफ को पढ़ें। पहला ये नियम है। अब जो है वो दूसरा नियम जो है वो दूसरा नियम आपका दूसरा नियम है, पढ़ने के बाद कुल शब्दों को गिने। कुल शब्दों को गिने, अप्रॉक्स एक लाइन को गिन लें, एक लाइन को गिने और गिनने के बाद जितने लाइन से उससे मल्टीप्लाई कर दें। जैसे अगर एक लाइन में जो है वो आपके 10 शब्द हैं और 10 शब्दों का जो है वो ये है, तो आप जो है वो क्या करेंगे, अगर एक लाइन में आपके 10 शब्द हैं, एक लाइन में 10 शब्द हैं, एक लाइन है, एक लाइन में 10 शब्द हैं, तो कितने हो गए, एक वाक्य में 10 शब्द हो गए, 10 शब्द हो गए। और अगर 10 वाक्य हैं आपके तो 10 गुना 10 यानी कि 100 शब्द हुए। तो आपको करना क्या है, उसी वक्त जो है वो आपको ये दिमाग में बिठा लेना है कि हमारे जो है वो तीसरा नियम है आपका कि जो है वो जितने कुल शब्द हैं, है ना, कुल शब्दों का एक तिहाई निकालना। और ये आप कैसे निकालेंगे एक तिहाई? सीधे जो है वो आप क्या करेंगे, 100 शब्द आ गए हैं, 100 शब्द कुल हैं और आपको एक तिहाई निकालने हैं, तो आप सीधे 1/3 कर दें, ठीक है। तो आपके आ जाएंगे आपके 33.3, यानी 33 या 34 शब्दों में आपको अपना संक्षेपण करना है। कितने शब्दों में लिखना है? 33 या 34 शब्दों में संक्षेपण यानी कि संक्षेप मतलब छोटा रूप लिखना है। ठीक है, आपको मिल गया कि 33 से 34। अब आपका चौथा नियम क्या होना चाहिए? आपका चौथा नियम जो है वो होना चाहिए,
चौथा नियम आपका होगा कि आप जो संक्षेपण आप पढ़ रहे हैं, जो अनुच्छेद पढ़ रहे हैं, अनुच्छेद में से क्या करेंगे आप अनुच्छेद में से महत्वपूर्ण वाक्यों को रेखांकित करेंगे। दूसरे बार में लिखते समय रेखांकित मतलब लाइन खींचें, रेखांकित करें। ठीक है, ये आपका चौथा नियम है। और पांचवा नियम आपका क्या है? पांचवा नियम क्या है कि आप 3 बार पढ़ने के बाद 3 बार पढ़ने के बाद उसका भावार्थ निकालें, उसका भावार्थ सोचें, उसका भावार्थ मतलब भाव, उस जो अनुच्छेद में दी गई है उनकी बातों को आप समझें, उसका भाव निकालें, उसका भाव का अर्थ निकालें। ठीक है, भाव का अर्थ निकालें यानी भावार्थ निकालें। ये आप कब करेंगे? पांचवा चरण होगा आपका। फिर छठे में आप क्या करेंगे? छठा नियम क्या है इसका? छठा नियम है आपका कि आप भावार्थ निकालने के बाद, भावार्थ के बाद शीर्षक सोचेंगे। भावार्थ से संबंधित शीर्षक, भावार्थ से संबंधित शीर्षक सोचें। अब जो है वो ये छह नियम जो है वो अगर आपने कर लिया है तो अब मैं जो है वो आपको संक्षेपण का तरीका बताती हूँ, उसको लिखना कैसे है। मान लीजिए कि ये आपका कॉपी है, ये आपका कॉपी है। इस कॉपी पे जो है वो आप सबसे पहले जो है वो आप क्या करेंगे? शीर्षक लिखेंगे। ये मस्ट है, 1 नंबर इसमें रहता ही रहता है। पहले आप शीर्षक लिखेंगे, उसके बाद जो है वो 1/3 वर्ड यानी कि 100 वर्ड का था तो आप 33 वर्ड का क्या लिखेंगे? 33 वर्ड का आप भावार्थ लिखेंगे। 33 वर्ड का आप भावार्थ लिखेंगे यानी कि 10 लाइन का था तो आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो आप क्या करेंगे? 4 लाइन में जो है वो अपने भावार्थ को लिख देंगे। और लिखने के बाद यहाँ नीचे जो है, यहाँ नीचे, ये नीचे आप लिखेंगे कुल शब्द। यहाँ क्या लिखेंगे? कुल शब्द आपने लिखा 100। ठीक है, उसके बाद लिखा संक्षेपण के शब्द ऐसे करेंगे। 100 गुना 1/3 = 33। आप ऐसे करेंगे 33.3 यानी कि 33 या 34 शब्द। आप इतना अगर आप लिख देते हो तो 1 नंबर तो इसमें आपका आया। उसके बाद जो है वो आपका दूसरा नंबर इसमें आया और तीसरा नंबर जो है वो आपका इसमें आया। फिर चौथा नंबर जो आपने भाव जो उसमें लिखा है, कैसे आपने वाक्यों को छांटा है और किस तरह से जो है वो आपने लिखा है, लिखने की जो है वो शैली पे भी 1 नंबर और भाव जो लिखा है आपने उसमें भी 2 नंबर। यानी इस तरह से जो है वो आपके 5 नंबर के संक्षेपण आपको मुफ्त के मिलने वाले हैं अगर आपको ये तरीका मालूम है कि संक्षेपण किस तरह से लिखा जाता है और किस तरह से हम लोग प्रोसेस करते हैं। चलिए हम लोग फिर उसको एक बार रिव्यू कर लें, जिससे कि आपके दिमाग में सिर्फ एक ही बार ये वीडियो देखने के बाद जो है वो आपको संक्षेपण की प्रक्रिया जो है वो समझ में आ जाए कि आपको संक्षेपण कैसे करना है।
तो संक्षेपण के लिए जो है हम सबसे पहली बार हमारा नियम होगा कि हम उसको 2 या 3 बार पढ़ेंगे। 2 या 3 बार पढ़ने के बाद जो है वो हम क्या करेंगे, कुल शब्दों में से जो है वो क्या करेंगे, कुल शब्दों को काउंट कर लेंगे। मान लिया गया जो है वो आपका 120 शब्द है, ठीक है, मान लिया गया आपका 120 शब्द है। पहले हम क्या करेंगे, पहला हमारा स्टेप होगा पढ़ें। कितनी बार, 2 से 3 बार। उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, कुल शब्द को हम लोग निकालेंगे, कुल शब्द निकालेंगे, ठीक है, कुल शब्द निकालेंगे। कुल शब्द के बाद 1/3 करेंगे उसका। फिर 1/3 करने के बाद हम गिन लेंगे कि वाक्य अगर 10 है, 11 है, 12 है, तो हमें क्या लेना है, 4 वाक्य लेना है। और 4 वाक्य में से जो है वो हम लोग पढ़ने के बाद जो महत्वपूर्ण वाक्य है, महत्वपूर्ण वाक्य को रेखांकित करेंगे। महत्वपूर्ण वाक्य को क्या करेंगे, रेखांकित करेंगे, जिससे कि हमें लिखने के लिए, क्यों रेखांकित करेंगे, ताकि ये रेखांकित किया हुआ ये महत्वपूर्ण वाक्य कहाँ जाएगा, यहाँ पे हम लिखेंगे। जो रेखांकित करेंगे जिस उस वाक्य को हम लोग, अगर हम अपने शब्दों में उसको नहीं प्रकट कर पा रहे हैं, जो बच्चे नहीं लिख पा रहे हैं, तो वो महत्वपूर्ण वाक्यों को क्या करें, ढूंढ लें, और ढूंढ करके जो है वो उस 4 वाक्य को यहाँ पे वो लिखेंगे। इसलिए हम लोग रेखांकित करते हैं, ठीक है। रेखांकित करने के बाद जो है वो क्या करेंगे हम लोग, उसके बाद जो है हम लोग और एक बार पढ़ेंगे, और फिर क्या करेंगे, शीर्षक ढूंढेंगे। फिर क्या करेंगे हम लोग, शीर्षक ढूंढेंगे, और शीर्षक ढूंढने के बाद जो है हम लोग उस शीर्षक से संबंधित क्या करेंगे, उसको हम लोग उतार देंगे। यानी कहने का मतलब 1 2 3 4 5 और वो कुल शब्द वाला जो है 1/3 शब्द निकाल के उसको व्यवस्थित रूप से लिख देंगे। तो हम लोगों ने देखा कि सबसे पहले 2-3 बार पढ़ेंगे, कुल शब्दों को गिनेंगे, कुल शब्दों के जो है वो 1/3 भाग को जो है वो हम निकाल लेंगे। उसके बाद अनुच्छेद में से महत्वपूर्ण वाक्यों को रेखांकित करेंगे। फिर 3 बार पढ़ने के बाद उसका क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे मैं भावार्थ छोड़ दी हूँ। रेखांकित करने के बाद जो है वो हम लोग शीर्षक भी निकालेंगे, और प्लस जो है वो भावार्थ भी समझेंगे। क्या करेंगे, भावार्थ, दोनों काम एक साथ करेंगे तो हमारा काम जल्दी होगा। जो भावार्थ समझेंगे, देखेंगे हम लोग कि कौन कौन सा शब्द जो है वो उसमें दिया हुआ है, या किस चीज़ के बारे में जो है वो ये पंक्ति जो है या अनुच्छेद जो है वो बोल रहा है, तो उसी से तुरंत हम लोग शीर्षक यानी टाइटल निकाल लेंगे। शीर्षक कहने का मतलब यानी टाइटल। अब जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ, एक पढ़ करके मैं बताऊंगी, आपको तुरंत समझ में आएगी। और उसके बाद भावार्थ निकालने के बाद हम लोगों के पास शीर्षक भी हो जाएगा, रेखांकित वाक्य भी हो जाएगा, और कुल शब्द जो हम लोग 1/3 निकाले हुए हैं वो भी हो जाएगा। बस उसको हम लोगों को व्यवस्थित रूप पे पेज पे लिख देना है, और वी ऑल गेट 5 out of 5 इसमें, ठीक है। तो आइए अब हम लोग बुक का कोई भी जो है वो एक जो है वो ले लेते हैं, एक पैराग्राफ ले लेते हैं और उसको जो है वो पढ़ लेते हैं। मान लीजिए आपको दिया गया, पिता अपनी बिटिया से पूछता है कि उसके पास लोहा कहाँ कहाँ है ना, और वह उस लोहे के विषय में बताता है तथा माँ भी उसे समझाती है, ठीक है। इसके बाद वह सब परिवार लोहे को ढूंढने का विचार करता है। इस प्रकार बेटी को सिखाने से लेकर लोहा ढूंढने तक के अंतराल को इस घटना से उस घटना तक कहा गया है। पिता यह सब कल्पना में कर रहा है। वह सोच रहा है कि उसकी बिटिया बड़ी हो गई है और वह उसके विवाह के लिए एक प्यारा सा दूल्हा तलाशने की बात सोचता है। यहाँ पर कवि एक बार फिर जो है इस घटना से उस घटना तक पंक्ति को दोहराता है, ठीक है। इस घटना से उस घटना तक जो है वो पंक्ति को दोहराता है, और किस चीज़ के बारे में बताता है, लोहे के बारे में बताता है। पिता किस चीज़ के बारे में बता रहा है, लोहे के बारे में बता रहा है। तो आप शीर्षक जो है वो यहाँ पे आप 2 शीर्षक डाल सकते हो, आप लोहा भी डाल सकते हो, ठीक है, लोहा भी डाल सकते हो, और या नहीं तो यहाँ पे इस घटना से उस घटना तक 2 बार इस पंक्ति का जो है वो प्रयोग हुआ है, तो आप उसमें निकालिए कि इस घटना से उस घटना तक, आप ये भी शीर्षक डाल सकते हो। यानी जो भी शब्द या पद यहाँ पे ज़्यादा बार प्रयुक्त होते हैं, आप उसको जो है वो शीर्षक बना सकते हो, उसको यहाँ टाइटल पे लिख सकते हो। और उसके बाद अब इसको भाव को जो है वो अगर आप यहाँ से ढूंढ के अगर लिखना चाहते हो वाक्य में, तो आप यहाँ से भी लिख सकते हो। जैसे पिता अपनी बिटिया से पूछता है
कि आसपास लोहा कहाँ कहाँ है। ये वाक्य एक वाक्य आप लिख दीजिए। उसके बाद दूसरी बात है, माँ भी जो है वो उसे लोहा ढूंढने को कहती है, दूसरा लाइन हो गया। उसके बाद पिता जो है वो कल्पना में उसके लिए एक दूल्हा ढूंढ रहा होता है। काफ़ी है ये जो आपका 7 लाइन का जो आप 3 लाइन में जो कर दिए शॉर्ट में। शॉर्ट अगर अपने विचारों में लिखेंगे तो आप सारे लाइन का जो वो शॉर्ट बना पाएंगे। तो इसलिए जो है अगर आप बना पाते हैं तो आप अपने वर्ड में जो है वो इसको लिखें तो बहुत ही उत्तम होगा। और अगर नहीं लिख पाते हैं तो उसमें से 2-3 लाइन ढूंढ लें और इसको यहाँ लिख दें। और नीचे जो है वो ये चीज़ लिखना ना भूलें कि हमारे कुल शब्द कितने थे अनुच्छेद में, तो 100 थे। संक्षेपण के बाद जो है वो इतने शब्द मिले, यानी हमने इतने ही शब्दों को यहाँ पे लिखा है। और ये शब्द सिर्फ यहाँ लिखने के लिए नहीं है, आपको इतने ही शब्द जो है वो यहाँ पे लिखने हैं। ये 33 शब्द जो आपने निकाला है वो 33 शब्द ही यहाँ पे होना चाहिए। यहाँ पे इस वाले भाग में आपके 33 शब्द ही होने चाहिए, क्योंकि आपने क्या निकाला है, 33 से 34 शब्द संक्षेपण का निकाला है। तो यही शब्द जो है वो आपके यहाँ पे होने चाहिए। आपको काउंट करके यहाँ देखना होगा कि कितने शब्द हैं और उतने ही शब्दों में आपको संक्षेपण, इसी को बोलते हैं संक्षेपण। यानी कि आपको जो है वो बहुत सारा जो है वो यहाँ पे मान लीजिए आपको क्वेश्चन पेपर में जो है वो ये 10 लाइंस दिए हुए हैं, ये और ये। अब इसको जो है वो आपने क्या किया, इसमें से आपने एक लाइन यहाँ लिया, फिर एक लाइन यहाँ से ले लिया और इस 3 लाइन को जो है आपने यहाँ पे लिख दिया, इंपॉर्टेंट लाइंस को। और उसके बाद शीर्षक एक दे दिया कि मैं लोहा के बारे में लिख रहा हूँ या किसी चीज़ के बारे में लिख रहा हूँ। शीर्षक ऐसे लिखेंगे और आप कर देंगे लोहा, ठीक है, लोहा लिख देंगे। और कितने शब्दों में है, तो 100 शब्दों में है। हमने उसका क्या किया, 33 शब्द में किया है और इसी 33 शब्द को मैंने यहाँ पे दिखाया है। इस तरह से जो आपका संक्षेपण पूरा हो गया। यानी आपका एक और टॉपिक जो है वो 5 नंबर का टॉपिक कंप्लीट हो गया है। आप इसको फिर से एक बार देख लें, कुछ नहीं करना है, पहले 2-3 बार जो है वो आपको क्या करना है, 2-3 बार जो है आपको पढ़ना है। फिर जो उसके भावार्थ को भी समझना है, शब्दों को गिनना है। तीसरा, शब्दों को गिनने के बाद जो वो रेखांकित करना है। रेखांकित करने के बाद आपको शीर्षक ढूंढना है। शीर्षक ढूंढने के बाद जो है आपको 1/3 शब्दों में उसको अपने व्यक्त कर देना है। फॉर्मेट आपका यही होगा, इसी फॉर्मेट में आपको संक्षेपण दिखाना है। आशा करती हूँ कि आपको ये टॉपिक जो है वो समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो बहुत अच्छी बात है। बस स्वस्थ रहें, मस्त रहें और तैयारी के साथ ज़बरदस्त रहें। थैंक यू वेरी मच।